अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट रोज और टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ क्या होती हैं या टपल्स क्या होते हैं। अ रो ऑफ अ टेबल इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल। जो टेबल की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल जो जिसके अंदर हम लिखते हैं कुछ भी, वो रो होती है। उसको रो को जो है वो हम रिकॉर्ड और टपल भी कहते हैं। इट कंटेन्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंट्री इन द टेबल, यानी कि इसके अंदर जो है हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हर एंट्री में टेबल में मेंशन करते हैं। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंटिटी इन द टेबल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एंटिटी होती है, यानी कि हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं टेबल में। फॉर एग्जाम्पल द अबव टेबल कंटेन्स 5 रिकॉर्ड्स, जैसे कि ये नेक्स्ट टेबल है, 5 रिकॉर्डेड टेबल है। ये यहाँ पे 3 का टेबल बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट्स रोज। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे यहाँ पे आईडी, नेम, एज और कोर्स लिखा हुआ है, ये एक रो है। अब 0 0 1 2 3 इस तरह से जो लिखा हुआ है, ये इस तरह से 0 0 1 आयशा 20 कंप्यूटर साइंस, ये जो लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, रोज़ की फॉर्म में लिखा हुआ है, या इसको हम टपल भी कह सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट किस्म के नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं और इस तरह से एज और कोर्सेज मैंशनड है। एंड नेक्स्ट इज़ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स के बेसिकली कॉलम्स और यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोज़। सबसे पहले कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं रोज़ की। नो टू टपल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन ऑल देयर एंट्रीज, यानी कि दो टपल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को। जितनी भी सारी एंटिटीज़ होती हैं उसके अंदर ये हमें पहचान दिलाते हैं कि हर एंटिटी जो है उसकी क्या एक स्पेसिफिकेशन है या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। ऑल टपल्स ऑफ द रिलेशन हैव द सेम फॉर्मेट एंड द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी कि जितने भी टपल्स हैं उनका रिलेशन जो है उनका फॉर्मेट सेम होता है। जैसे कि हम नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो एंटर करते हैं, कुछ भी डाटा को एंटर करते हैं, बिल्कुल उस तरह से ही सेम फॉर्मेट होता है। द ऑर्डर ऑफ द टपल इज़ इररेलेवेंट, यानी कि टपल का जो ऑर्डर है वो इररेलेवेंट होता है। दे आर आइडेंटिफाई बाय देयर कंटेंट नॉट बाय देयर पोजीशन, यानी कि ये कंटेंट की यानी कि क्या लिखा जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन जो है इस पर शो हो रही है, उससे पहचाना जाता है, ना कि उसकी पोजीशन से, यानी कि वो कौन सी लाइन में जो है एग्जिस्ट कर रही हैं किस तरह से। एंड नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रोज जैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलम और एट्रीब्यूट्स पे। अ कॉलम इज़ अ वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फील्ड इन आर टेबल, यानी कि जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल एंटिटी को। ये वर्टिकल फॉर्म में होता है टेबल के अंदर, जो कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक फील्ड से रेलिवेंट टेबल में लिखी होती है, हमें शो हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल नेम इज़ अ कॉलम इन द अबव टेबल विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट्स नेम, की सारी इंफॉर्मेशन ये इस कॉलम में लिखी होती है। जैसे कि इसके प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट्स। एवरी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन मस्ट हैव अ नेम, हर जो एट्रीब्यूट है या हर कॉलम है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है और नेम ज़रूरी है। नल वैल्यूज़ आर परमिटेड फॉर द एट्रीब्यूट्स, यानी कि नल वैल्यूज़ भी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगह पे नल वैल्यूज़ भी हम शो करवा सकते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैन बी स्पेसिफाइड फॉर एन एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड, यानी कि हमने कोई भी एक, जैसे कि हमने कोई एक स्पेसिफिक नेम लिखा है और नेक्स्ट लाइन पे हम दूसरा नेम लिख रहे हैं, तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट वाइज उसकी नंबरिंग आ जाती है। इंसर्ट जैसे हम करते हैं कोई वैल्यू। इफ़ नो अदर वैल्यू इज़ स्पेसिफाइड फॉर एन एट्रीब्यूट, अगर हमने कोई भी उसको वैल्यू नहीं दी हुई तो फिर भी हम वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यूज़ को शो करवाता है स्पेसिफिकली। एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच टपल ऑफ आर रिलेशन आर द प्राइमरी की। एट्रीब्यूट्स में जो यूनिक पहचान, यानी कि एक ख़ास पहचान रखता है, रो जो है वो एक ख़ास पहचान रखती है रिलेशन के अंदर, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है स्टूडेंट नेम, इसमें ये स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, आयशा, हानिया, आयज़ा एंड फलक।
ये जो नेम हमें शो हो रहे हैं ये बेसिकली एक कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर हम ये नेम्स शो हो रहे हैं, वर्टिकली ये शो हो रहे हैं, तो ये बेसिकली कॉलम और एट्रीब्यूट भी हम इसको कह सकते हैं। And today my topic is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.